जय हिंद आप सभी को। ये है एसएससी के मेडिकल का पार्ट 4 वीडियो, चौथा पार्ट है और ये अंतिम और फाइनल पार्ट है। इसमें हम लोग कवर करेंगे पूरा मेडिकल का अंतिम भाग, रीमेडिकल और कैसे कैसे क्या क्या फॉर्म फिलअप होगा, उसमें आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना है, फालतू वाला चीज़। और देखिए वीडियो बनाने में लेट हो गया, हम मानते हैं, काहे कि उतना फ्री यूट्यूबर जैसा समय तो नहीं दे पाते हैं। हमको भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी दुख होता है, लगता है मन में कभी साला एक दिन में 10 वीडियो हम भी बना दें, इच्छा होता है। लेकिन फिर ऐसा मौका मिलता है कि रात में झाड़ जंगल में इस तरह आकर के वीडियो बनाते हैं और बड़ा ख़राब बैकग्राउंड भी आप लोग को आता होगा, लेकिन हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं जो कि सेंटर पर पहुंच गए होंगे और जिनका मेडिकल होना है। ये चौथा पार्ट है, आप लोग 3 पार्ट बाकी है, वो देख करके सब कुछ कवर कर लीजिएगा। हमको पूरा विश्वास है सब कुछ आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से, कैसे कैसे आप बच सकते हैं, कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। हम तीनों वीडियो में अच्छे से कवर कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बन गया है, ठीक है। अब ये वीडियो में एक्स्ट्रा क्या बात है वो सुनिए। इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो कि आप लोग नहीं जानते। आप लोग जानते सब कुछ हैं। आप लोग जानते हैं कि 8 घंटा 10 घंटा पढ़ेंगे तो नौकरी हो जाएगा, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। उसी तरह से आप लोग जानते हैं सब कुछ, दुनियादारी सब कुछ है, महिला पुरुष नर मादा सब कुछ। आप लोग को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो भारत का जनसंख्या 2 साल में डबल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है, आप लोग को बोले थे कि हम सब कुछ बताएंगे तो बता रहे हैं, सुनिए। देखिए मेडिकल आप लोग शुरू से आपको पता चला कि आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल का पूरा प्रोसेस हुआ। सेकंड नंबर आप ग्राउंड पर आए, ग्राउंड में सब कुछ आपका चेकअप किया गया अच्छे से। थर्ड नंबर वीडियो पार्ट में हम बताए कि कैसे कैसे क्या बच सकते हैं आप लोग, कौन कौन पार्ट में आप लोग बच सकते हैं, कौन कौन पार्ट में आप लोग नहीं बच सकते, सब प्रोसेस बता दिया। अब ये वाला पार्ट है खास करके रीमेडिकल के ऊपर, और बाकी जैसे आप फिजिकल मेडिकल देने जाएंगे तो बहुत बार आप लोग से फॉर्म भराया जाता है। तो फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा उतारू ना रहें आप लोग। आपको ये पता होगा कि यहाँ पे रोल नंबर लिखा है, यहाँ पे नाम लिखना है, तो वहाँ पे लिख दें। अपने मन से एक स्टेप भी आगे मत बढ़िए, क्योंकि जब तक सब विद्यार्थी का फॉर्म जमा नहीं लेगा तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म में सब कुछ फुल फिल कर दिए बिल्कुल और आपका मेडिकल होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए जो भी आपको गाइडेंस दिया जा रहा है उसको, दिशा निर्देश को ध्यान से सुने और ज़्यादा अकर बकर बोलना नहीं है, किसी को इधर उधर देखना नहीं है फालतू। मोबाइल तोबाइल निकालने का, फ़ोटो खींचने का, सेल्फी लेने का, ये सब बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। कोई अपने सीनियर से बहस करने का ही प्रयास नहीं करना है, ठीक है। कलाकारी जितना करना था 3 वीडियो में आपको बता दी, जो जो कलाकारी आप कर सकते थे। अब आप एक सीधा नॉर्मल बच्चा के जैसा बैठे रहेंगे चुपचाप, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, और फ्री माइंड में मन में बिल्कुल गाना एकदम गाते हुए चलना है कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है। फिर बता रहे हैं, अपने से आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पे नाम भरना है, फिर भी आप अपने से मत भरिए जब तक आपको कोई बताता नहीं है, ठीक है। और एक शब्द आपको बताए थे कि कुछ भी गलती हो जाए तुरंत सॉरी बोल देना है, एक शब्द में कि हाँ सर गलती हो गया सर, ठीक है। तुरंत झुक जाना है, वहाँ पे नॉर्मल हो जाना है, ज़्यादा बहस नहीं कि सर हम लोग यहाँ गए थे, वहाँ तो ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, यहाँ पर अलग सिस्टम है सर, आप लोग लेट करवा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग को जल्दी क्यों नहीं करवाए, लेट करवा दे सर, वो सेंटर में पहले हो जाता था, हम लोग का हालत ख़राब हो गया, कुछ भी ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग के साथ जो दुर्दशा पुर रहा है, जो दुर्गंजन चल रहा है आप लोग का, पूरा ओवल और स्टेट का यही चल रहा है, ठीक है। सबका कैंडिडेट जो है यही कंडीशन है, धूरा माटी में घुलटा हुआ है, इसी तरह से चल रहा है। आप लोग आए हैं नौकरी लेने के लिए, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा ही आपके अकाउंट में 50-60 हज़ार रुपया मंथली नहीं आ जाएगा, प्लस पूरा फैमिली फैसिलिटीज़, ये सब के ऊपर हम फिर से वीडियो बनाने वाले हैं, सुन लीजिए। पूरा सैलरी, फैमिली फैसिलिटीज़, किस किस फोर्स में कैसा कैसा क्वार्टर सिस्टम है, कैसे व्यवस्था है, कैसे छुट्टी, सब कुछ फिर से हम बनाने वाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो रीमेडिकल के ऊपर थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। मान लीजिए दुर्भाग्यवश किसी तरह से आपको किसी एक पॉइंट में, 2 पॉइंट में, 10 पॉइंट में, किसी में भी रीमेडिकल लिख देता है वो, ठीक है। आप जो भी चीज़ चेकअप करवाएं, आपको कैसे पता चलेगा कि रीमेडिकल दे दिया है? पता तो बाद में चलेगा, जब आपको फाइनली बता दिया जाएगा कि कितना कैंडिडेट ग्राउंड फिट हुआ और कितना को आरएमई में भेजा जा रहा है, ये तो आपको तब पता चलेगा। लेकिन आप लोग अगर जानना चाहते हैं उसी समय कि हाँ हमको नौकनी में या आँख में या फ्लैट फुट में, हाइड्रोसिल में, पाइल्स, वेरिकोसिल, वेरिकोस वेन में, किसी भी पॉइंट में अगर आपको रीमेडिकल दे देगा
तो उस समय पता लगाना यही एक अच्छा तरीका है कि डॉक्टर के पास एक असिस्टेंट रहता है, चाहे वो हेड कांस्टेबल रैंक का हो या कांस्टेबल रैंक का हो, कोई भी रहता है, ठीक है। बहुत बार डॉक्टर भी रहता है, लेकिन हम जैसा जान रहे हैं और जैसा देखते भी हैं, देख भी रहे हैं कि डॉक्टर के पास एक असिस्टेंट रहता है। उसके पास एक रजिस्टर जैसा, डायरी जैसा रहता है, जिसमें आपका रोल नंबर सब कुछ लिखा रहता है, आपका सब कुछ उसमें मेंटेन रहता है पहले से। जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं आप लोग, तो वहाँ पे आपका कैसे फ़ोटो वोटो चिपका हुआ रहता है, रोल नंबर लिखा रहता है, आप लोग को सिर्फ सिग्नेचर करना होता है। वैसे आप लोग का रोल नंबर सब कुछ उसके पास एकदम बिल्कुल मेंटेन किया होता है उस डायरी में, मतलब ऑनलाइन रहता है वो, बिल्कुल प्रिंटेड, ठीक है। तो उसमें लिखा जाता है कि अब दांत में फिट हुए कि नहीं, क्या बोलते हैं, नौकनी में फिट हुए कि नहीं, उसमें टिक लगाना पड़ता है, लिखा जाता है। जैसे दांत में किसी को रिमेडिकल देगा तो वहाँ पे लिखेगा, किसी चीज़ में कोई रिमेडिकल देगा तो लिखेगा। तो ध्यान क्या देना है वहाँ पे, मान लीजिए आपका आँख का जांच चल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आँख में दिक्कत हुआ तो तुरंत देखिएगा, उसका असिस्टेंट जो रहेगा वहाँ पे वो उस डायरी में कुछ ना कुछ नोट करेगा, और वो नोट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे मान लीजिए आप फिट हैं तो उसमें नोट वोट कुछ नहीं करता है, एक तो हो सकता है कि बिंदा मार दिया कि हाँ चलिए ये प्रोसेस हो गया इस लड़का का। लेकिन अगर रिमेडिकल देता है तो वहाँ पे लिखता है वो कि रिमेडिकल क्यों दे रहे हैं, लेफ्ट आई जितना है 6/12, राइट आई 6/9, ऐसे वो लिखता है। नौकनी भी है तो वहाँ पे वो लिखेगा कलम से, दांत में भी है तो वो लिखेगा वहाँ पे, ठीक है। जब भी आप देखें कि लिखने में उसको समय लग रहा है, 10-15 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, और आप कुछ गलती करेंगे तब, मान लीजिए आप पूरा फिट हैं, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो लिख रहा है, तो उसमें डरना नहीं है। लेकिन आप अगर देख लिया आप चार्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो आपका घुटना सट रहा है, हाइड्रोसिल बड़ा है, जिसमें आपको डाउट है, और उसमें वो अगर लिखने लगे कुछ, तो आपको समझ लेना है कि आपको रिमेडिकल का पॉइंट वो बना दिया। लेकिन माइंड में टेंशन लेकर नहीं चलना है, बना दिया, बड़का बड़का रिमेडिकल पॉइंट क्लियर हो जाता है, ठीक है। बड़का रिमेडिकल पॉइंट अभी क्या हो रहा है, फिजिकल में बहुत विद्यार्थी एब्सेंट कर रहा है डर से कि नहीं दौड़ पाएंगे। अरे जाके देखो, अगर दौड़ गया तो पास हो गया यार, बच जाएगा। तो आप लोग को डरना नहीं है, एकदम खुश रहना है। रिमेडिकल दिया तो कोई बात नहीं, दे दे। बहुत बार तो ऐसा होता है कि रिमेडिकल एक बार लिख देता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को ऐसा लगता है, उसी समय आपका दोबारा चेक हो जाता है, डॉक्टर को ऐसा लगता है कि नहीं इसका कोई पॉइंट नहीं बनेगा, तो उसी जगह फिर रजिस्टर में काट देता है, आपको रिमेडिकल उस पॉइंट में नहीं देता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, और हम लोग हर बार देखते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिमेडिकल अगर आपको दे दिया किसी भी पॉइंट में जिस भी पॉइंट का रिमेडिकल दिया जाता है, सिर्फ रिमेडिकल वाले में वही पॉइंट चेक होता है, ना कि आपका फिर से पूरा बॉडी चेक होगा। समझ रहे हैं बात को। अगर आपको आई साइड में रिमेडिकल दिया है तो सिर्फ आपका आँख का जांच होगा, वो भी सिर्फ आई साइड का जांच होगा, समझिएगा। लेकिन होता क्या है कि रिमेडिकल में चेक होने का यही मीनिंग होता है कि उसको अच्छे से चेक किया जाता है। अगर हाइड्रोसिल में आपको रिमेडिकल दे दिया तो फिर हाइड्रोसिल को ही स्पेशल चेक किया जाएगा, अच्छे से मतलब अच्छे से डीप, अच्छे से चेक किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम सब विद्यार्थी को बोलते हैं कि भगवान कृपा से प्रार्थना कीजिए, प्रयास कीजिए कि ग्राउंड फिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ग्राउंड फिट में अगर बच गए तो बच गए, रिमेडिकल में बड़ा तोड़ जहाँ बहुत लंबा फिचांग चलने लगता है कभी कभी। और अगर छोटा मोटा पॉइंट दे दिया है, मान लीजिए फ्लैट फुट दे दिया है, आपको फ्लैट फुट नहीं है, डॉक्टर को लगा कि नहीं फ्लैट फुट है, अब हम इसमें काहे दिमाग लगाएंगे, जो होगा रिमेडिकल वाला बोर्ड समझेगा, अपना लिख दिया, उसको क्या मतलब है, वो अपने भार पे, अपने कपार पे क्यों भार लेगा, समझे। टेंशन कोई नहीं लेना चाहता है। और जितना इतना बड़ा डॉक्टर है, आप लोग नॉर्मली हॉस्पिटल में देखते होंगे, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट केस हो जाता है तो वो लोग तुरंत रेफ़र कर देता है, अपना कपार पे भार नहीं लेता, देखते होंगे, तुरंत भगा देता है दूसरी जगह, जाओ भाई हमसे नहीं संभलेगा, दूसरी जगह दिखाओ। तो वही मेडिकल में डॉक्टर लोग यही करता है, कोई भी छोटा मोटा पॉइंट है उसमें वो रिमेडिकल लिख दिया, वो टेंशन नहीं लेना चाहता, वो सोचता है रिमेडिकल वाला बोर्ड समझे। तो अगर ऐसा आपको लिख देता है रिमेडिकल, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये पॉइंट दे दिया तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, अब इसमें बच ही नहीं सकते, ये बिल्कुल भी नहीं समझना है। वो जो है डॉक्टर अपना भार कम करने के लिए ऐसा देता है कि कितना लोड लेंगे, थोड़ा सा रेमी बोर्ड भी समझे, इसलिए। अब सुनिए, रिमेडिकल में आप लोग चेक करवाने के लिए गए, क्या क्या कैसे होगा। रिमेडिकल बोर्ड बना रहेगा उसी तरह से जैसे डॉक्टर लोग का रहता है, बैठा हुआ रहेगा सब कोई। अब जैसे वहाँ पे पढ़ेगा चिट्ठा
कि इसमें भाई इस आदमी को, इस कैंडिडेट को नौकरी में दिया गया है, तो फिर आपको सुला के बैठा के जिस तरह भी होता है अच्छे से वही पॉइंट चेक करेगा। वो फिर वहाँ पे दूसरा पॉइंट नहीं देखेगा। भले आप गलती से दूसरे पॉइंट में बच गए हो, आपका आँख कितना भी ख़राब था, लेकिन अगर आप ग्राउंड में आँख से फिट हो गए, आँख में रीमेडिकल नहीं दिया और फ्लैट फुट में रीमेडिकल दे दिया, तो रीमेडिकल से सेंटर में जो है सिर्फ आपका फ्लैट फुट ही चेक होगा। आपको कुछ नहीं पूछेगा तुम्हारा आँख ठीक है कि नहीं। समझ गए मेरा बात? सिर्फ रीमेडिकल पॉइंट ही चेक होता है। इसलिए प्रयास करें किसी तरह से ग्राउंड फिट होने का। हम धीरे धीरे इसीलिए बोल रहे हैं, रात का समय आदमी सब सुनेगा तो बोलेगा लगातार महिला से ही बात करते रहता है, और हम तो कैंडिडेट से बात करते रहते हैं। सब कैंडिडेट को कॉल करके पूछना क्या हुआ तुम्हारे सेंटर में, बताओ कितना फिट हुआ, कितना ये हुआ। पूरा वेस्ट बंगाल का सेंटर, पूरा झारखंड, पूरा बिहार का, सब जगह कॉल दौड़ाते रहते हैं। तो इसीलिए सबको शक होने लगा है। खैर ये सब बात आप छोड़िए, अब अपने काम से काम रखिए। वीडियो में यही आपको समझाया है। चौथा जो वीडियो है पूरा 1 से लेकर 4 तक अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे मेरे बात को, तब तो यही पता चलेगा कि आप अंदर से तेज़ बन के रहिए, बाहर से अपना स्मार्टनेस दिखाइए मत कि हम बहुत काबिल हैं। अंदर से तेज़ बन के रहिए। अंदर से तेज़ का यही मतलब है कि अगर डॉक्टर कुछ बोल रहा है उसके बात को एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना, उससे आपका कान चेक हो जाएगा। अगर आपके बगल वाले कैंडिडेट को आई चार्ट पढ़वा रहा है, आप उसके आसपास में हैं, तो ध्यान से सुनना कि चार्ट में क्या क्या वो बोल रहा है, क्या वो वाला चार्ट हम रटे हैं। ठीक है, ये भी सुनना है। और बाकी आपको कुछ कुछ नंबर भी हम बताए थे कलर विजन वाला, वो भी रट लेना है। आपको बताए थे हम, वो सब तो सब वीडियो में बता ही दिए हैं, तो सिर्फ बोलने से क्या फ़ायदा होगा। लेकिन आप ये सब समझिए, अंदर से स्मार्ट बनने का ये मीनिंग है, सुन लीजिए फिर से, अंदर से स्मार्ट बनने का ये मीनिंग है कि भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरे फिजिकल हो या मेडिकल हो, पूरे प्रोसेस में देखिए जितना लोग जाता है बाथरूम करने, पूछता है ना वहाँ पे किसको किसको जाना है क्या बाथरूम, हाथ उठाओ, तो हाथ उठा देता है। तो आप लोग को प्रयास करना कि हर बार हाथ उठा देना है। ठीक है, हर बार, नहीं भी लगा रहे, सुसु नहीं भी लगा रहे, फिर भी हाथ उठा दीजिएगा। अगर वो आदमी जान गया, अगर यार अब तो अभी तो तुम तुरंत गया था, तो फिर हाथ नीचे करके नॉर्मल मुस्कुरा के शांत हो जाइए, क्योंकि आप बहुत दोगला कैंडिडेट हैं, हम समझ रहे हैं। हम लोग भी ऐसा चालाकी करते थे। लेकिन अगर वो ध्यान नहीं दिया और सबको जाने का मौका मिल रहा है, तो भले ही आप 2 मिनट पहले आए हों, लेकिन आप चले जाइए बाथरूम। ये मेरा अपने तरफ से अनुभव है और ये मेरा सजेशन है आपके लिए। ठीक है, और बाथरूम में आपको कुछ नहीं करना है भाई उल्टा पुल्टा काम, जिसको जो करना है करने दीजिए। आप बाथरूम के बाहर घूमिए, टहलिए, हवा लगाइए, इससे डिप्रेशन कम होगा, माइंड फ्रेश रहेगा और बहुत सारा पॉइंट इसी से कवर हो जाएगा। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। अगर आपका फिजिकल है तो बहुत संभावना है कि आप चलते फिरते रहेंगे तो आपका हाथ पैर का नस चालू रहेगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मेडिकल है तो बीपी जैसा पॉइंट या क्या बोलते हैं वेरिकोस वेन जैसा पॉइंट, हल्का फुल्का जो जो चीज़ है, और आँख का भी प्रॉब्लम, ये सब भी चलने फिरने से, इधर उधर देखने से, लगातार आप एक जगह मोबाइलें देखते रहते हैं तो आँख में धुंधला दिखाई देने लगता है। तो चलते फिरते रहने से क्लियर होता है। तो यही मेरा सजेशन था अंतिम वीडियो के माध्यम से कि फॉर्म भरते समय ज़्यादा काबिल ना बने। सब कुछ पूछें कि सर माँ का नाम भरेंगे, बाप का नाम भरेंगे, उम्र भरेंगे, उसमें बोलता है कि बताओ माँ बाप स्वस्थ है कि नहीं, तो उसमें लिखना पड़ता है कि हाँ स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है। सब कुछ का बॉक्स बना रहता है अच्छे से, कितना भाई बहन है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, क्योंकि सबका डिपेंडेंट फिर सर्टिफिकेट बनता है। तो सब कुछ को समझ के ध्यान से भरना है। अपना नाम पता अच्छे से भरना है, एड्रेस उसमें अच्छे से भरना है, क्योंकि वो एड्रेस बहुत अच्छा काम करता है। ज्वाइनिंग लेटर उसी एड्रेस पर आएगा, इसलिए कुछ अगर गलती भी है तो आप लोग अपने से एड्रेस भर कर उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो यही सब बात है। रीमेडिकल में ज़्यादा काबिल नहीं बनना है, अपना नॉर्मल रहना है, पानी उनी लगातार पीते रहना है। सुसु जितना बार जाने के लिए बोले उतना बार जाएंगे हम, चलते फिर तो रहेंगे मर्दे, हाथ पैर चालू रहेगा, मन फ्रेश रहेगा। यही चीज़ मेरी तरफ से था। और बाकी जो दिक्कत होगा आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से जो भी बात होगा वहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि 1 पार्ट से लेकर 4 पार्ट तक आप क्या समझे, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, या इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। आप थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपका कमेंट पढ़ेंगे। और देखिए संसार में अपने तरफ से मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, भविष्य में जो होगा देख लेंगे। ठीक है, शुभ रात्रि सबको।
मिलते हैं फिर सुबह।